हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के दिन देखने वाले हैं हम लोग इस इम्पोर्टेंट सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस विद विवेक एजुकेशन बाय विवेक की सीरीज़ लेक्चर नंबर 5। और 4 लेक्चर इसी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से 4 के 4 लेक्चर्स वॉच कर लीजिए, फिर आके 5th वाला लेक्चर भी आराम से वॉच करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मिच बिल दी ऑटर, और हाँ आज हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बड़े ही आसान तरीके में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दीज आर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, ये आपके पेपर में 1 मार्क्स में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड द वुमेन इन द एरोप्लेन रिएक्ट विथ सीइंग द ऑटर? वो रेट रेट चिल्लाने लग गई थी, जाहिर सी बात है। और मिचबिल ने क्या इन्वेंट किया था? पिंग पेंग बॉल इन्वेंट किया था। और ऑथर ने फ़्लाइट बुक क्यों की थी पेरिस के लिए इंस्टेंट गोइंग टू डायरेक्टली लंदन? क्यों नहीं जा सकता था वो? क्योंकि वो जो ब्रिटिश एयरलाइन थी उसने एनिमल को अलाउ ही नहीं किया था आने में, और उसका तो ऑटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विजिटेड ऑथर रूम? बरसा ऑथर के रूम में वहाँ पे कौन आया था? 2 अरब्स आए थे जो कि उसके रूम में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई वॉज द ऑथर होम एट केमिस वेसा एट अ फिट प्लेस फॉर एन ऑथर? तो इट वॉज अ फिट प्लेस फॉर एन ऑटर बिकॉज इट वॉज सराउंडेड बाय वाटर, क्योंकि वहाँ पे अगल बगल में झरने थे, इसलिए वो उस ऑटर के लिए बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि ऑटर को पानी के साथ खेलने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द ऑथर केबल टू इंग्लैंड? सो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर केबल्ड टू इंग्लैंड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ हिज मेल। अपनी मेल के बारे में उसका स्टेटस जानने के लिए गया था कि कैसे चल रहा है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई द ऑथर नेम मैक्सवेल ऑथर? क्यों उसका नाम मैक्सवेल ऑथर था? तो द ऑथर वॉज ऑफ अ रेस प्रिसिडली अननोन टू साइंस, ओके, एंड what and was at length criticized by zoologist as मैक्सवेल ऑटर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग ये 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग करेंगे कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके पेपर में 2 मार्क्स में आएगा। चलिए, लेकिन अभी ये 2 क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं। सॉरी, हाँ, 8, 9, 10 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप लोग इसे खुद से कीजिएगा, और आपको जहाँ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा, मैं आपका डाउट पक्का सॉल्व करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे अगर शॉर्ट टाइप, ये हम 2 मार्क्स में बेसिकली कैरी कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डिड मैक्सवेल कीप एन ऑटर एज अ पेट? क्यों उसने पेट की लिया था? क्योंकि उसका जो पुराना जो डॉग था वो मर गया था, उसकी वजह से वो बहुत अकेला हो गया था, उसके पास कोई साथी नहीं था बातचीत करने के लिए, और मतलब बिल्कुल अकेला हो गया। तो उसने एक पेट लेने की सोची थी, बट पेट उसे मिल नहीं रहा था, तो उसने एक ऑटर ही ले लिया, कीपिंग एन ऑटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस आएगा कि जिसमें ये लिख देगा राइट अ शॉर्ट पैसेज, एक पैसेज लिखो, एक सॉरी पैराग्राफ लिखो। तो पैराग्राफ आपको डरना नहीं है इस क्वेश्चन में कि भाई 5 नंबर, लेकिन आएगा ये हमेशा 2 नंबर में या 3 नंबर में मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता ये। हम लोग को लगता है बड़ा है तो हम लोग भर के एक पेज आ जाते हैं, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होता है वो। चलिए अब मैं बताता हूँ इसको किस तरीके से लिखना है। तो क्वेश्चन कहता हूँ, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो द मिचबिल वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल। पहले हमारे माइंड में बनाएंगे इमेज एक कि मिचबिल था कैसा। तो यहाँ पे क्या है, वन डे मिचबिल escaped फ्रॉम मैक्सवेल रूम। एक दिन भाई वो निकल गया था उसके रूम से, मतलब एस्केप हो गया था। एंड वेंट टू द बाथरूम, बाथरूम गया था। व्हेन द राइटर when the writer reached there, he found that author had turned the tap is less than a minute, and he had managed to get full flow of water for a bath। मतलब उसने पानी बहा रहा था वहाँ पे, मज़े कर रहा था वो, इसलिए था। बस इसके इंटेलिजेंट को यहीं इसी इतने में उसने डिस्क्राइब कर दिया, ज़्यादा नहीं लिखा, क्योंकि इसका 2 मार्क्स इसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गेम द मिचबिल इन्वेंट? उसने वो पिंग पेंग बॉल वाला किया था ना शायद, यही, हाँ यार, पिंग पेंग बॉल, ये पिंग पोंग बॉल उसने ये किया था इन्वेंट। और आपको ये लिखना है कि किस तरीके से किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द हैवक क्रिएटेड। सॉरी, यहाँ पे वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग बाद में देख लीजिएगा, मैं ब्लैंक पीडीएफ डालूंगा तो उसमें देख लीजिएगा, सही होगा। डिस्क्राइब द क्रिएटेड द बाय द मिचबिल ऑन द एरोप्लेन वैन इट केम आउट आउट द बॉक्स। जब बॉक्स से बाहर निकल गया, तो वैन द मैक्सवेल ओपन द बॉक्स, जब मैक्सवेल ने मतलब बॉक्स को ओपन किया, मिचबिल इन द
इन आउट द डिस्पार्ट एट हाई स्पीड ऑन द एयरक्राफ्ट, मतलब निकलते ही फटाफट से कूदने लग गया, इधर उधर बार बार कूदने लग गया। ही कॉज्ड अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई इन एयरक्राफ्ट में वो रोने भी लग गया, चिल्लाने लग गया। देयर वॉज साउंड ऑफ शिंकिंग अक्रॉस द फ्लाइट के अगल बगल सब भाई मतलब हो जाता है ना एकदम कि सब भागने लग गए, चिल्लाने लग गए, ये वो करने लगे, अरे इस प्लेन में कुछ आ गया, सब चिल्ला रहे थे फालतू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स इज वॉज ओपन। जाहिर सी बात है ये वही था, क्राउड सब लोग डरने लग गए, सब उठ के भागने लग गए। जो एयर हॉस्टेस थी उसने सजेस्ट किया कि भाई आप लोग डरिए मत, बैठ जाइए, शांति रहिए, मतलब एयर हॉस्टेस सब समझ रहे हो ना भाई। तो अब यहाँ से हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर ये इसमें हमारे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इस लॉन्ग टाइप आंसर सीरीज से। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर लुक व्हेन द ऑथर गॉट इट। ऑथर ने कैसे जो ऑथर था उसने कैसे देखा कि जो ऑथर ने उसे पा लिया, तो वॉट नेम डिड ही गेट इट, उसने क्या नाम उसे दिया। एंड हाउ डिड द ऑटर एन्जॉय बीइंग इन बाथरूम, किस तरीके से बाथरूम में एन्जॉय करता था। और द ऑटर वो वहाँ पे पिंग पेंग बॉल से खेलता था, उसने उसका नाम मिचबिल दिया था। ये आप लोग को बिल्कुल ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको पेपर में कोई बताने वाला नहीं होगा, जाहिर सी बात है। एंड और वो पहली बात बताइए कि अपने उसने बाथरूम में तो पिंग पेंग बॉल से वो खेलता तो था, पर उसने बाथरूम गया ही वेंट टू वाइल्ड विद जॉय इन अ वाटर टब, मतलब वाटर के टब में बैठ के वो बिल्कुल वहाँ पे इंजॉय से छोटे बच्चे नहीं करते, वो बिल्कुल उसी तरीके से मिचबिल करता था, उसका नाम तो मिचबिल दिया था। द ऑथर न्यू दैट द ऑटर्स आर फाउंड इन वाटर, उसे पता था कि ऑटर जो होते हैं वो ज़्यादा पानियों में रहते हैं। तो 2 डेज 2 दिन के बाद मिचबिल स्केप फ्रॉम द बेडरूम, मिचबिल बेडरूम से गायब था। इट वेंट टू बाथरूम, वो बाथरूम में जाके देख गया था। ही सेट इन टू अ बाथ टब एंड टर्न ऑन द टैप ऑन, मतलब उसने बाथ टब में बैठा और पानी का नल ऑन कर लिया। एंड ही वॉज हैप्पी अंडर द रनिंग वाटर, उसके नीचे बैठ कर बहुत ज़्यादा खुश था। तो ये बात उसको भी अच्छी लगी कि मिचबिल क्या कहते हैं ऑथर को ये बात अच्छी लगी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग जो बड़े क्वेश्चन जैसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आप लोग को ज़्यादा वो नहीं, जैसे इन जैसे क्वेश्चन में जैसे इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा। बट जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑथर्स फॉर दिस टेक्स्ट। जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो अब हमने छोटा सा यहाँ पे लाइन लिखनी है पहले, जो कि उस क्वेश्चन से 90% क्वेश्चन का ही भाग होना चाहिए। और यहाँ पे 5 या 4 ऐसे पॉइंट, वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड है कि कितने पॉइंट आप लिखेंगे। अगर आप पॉइंट में आंसर लिख रहे हैं तो आपके मार्क्सेस इंक्रीज़ होने के चांसेस मे बी 90% हो चुके हैं। मतलब जैसे 5 मार्क्स है और आपने इस तरीके से ज़्यादा पेज को ना भरते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी, तो आपको 5 में से 4.5 मार्क्स आपके कंफर्म है। और हाँ, बाद में लास्ट में थोड़ा यहाँ में लिखा नहीं है, नीचे यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन लिख दीजिएगा। मतलब ये नहीं कि जो इस चैप्टर का कंक्लूजन है, इस क्वेश्चन का आप क्या कंक्लूजन बना सकते हैं, आप उस तरीके से लिख दीजिएगा। ओके डन है। चलिए आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑटर एंड मैक्सवेल इन योर ओन वर्ड्स। जाहिर सा ये ओन वर्ड्स है, बट कोई नहीं, मैं लिख के लाया हूँ, मैं इसको रीड भी करवाऊँगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को टफ लगता है। बट पता नहीं क्यों टफ लगता है, लेकिन लगता है, कोई नहीं। अब मैं इसको करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि मैक्सवेल और ऑटर के बीच का बताना है हमें रिलेशनशिप कैसा था। तो मैक्सवेल एंड दी ऑटर मिचबिल, जो मिचबिल था, शेयर्ड अ लवली रिलेशनशिप, उनके जो बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप था। मैक्सवेल ट्रीटेड मिच बुलाता था लाइक ओन सन, अपने बेटे की तरह बिल्कुल मानता था। ही टुक वेरी गुड केयर ऑफ हिम, उसकी बहुत केयर करता था। ही गेव हिम मैनी टॉय इंक्लूडिंग मार्बल्स, रबर बैंड्स, रबर फ्रूट्स एंड टर्निप टर्पिन शेल टू प्ले विद, मतलब उसने सब बहुत सारे टॉय वॉय देता था उसे खेलने के लिए, जैसे मार्बल हो गया, रबर बैंड्स, रबर फ्रूट्स, ऐसे एटसेट्रा सारी चीज़ें उसे देता था सब खेलने के लिए। ही टुक हिम टू बाथटब टू प्ले वाटर नोइंग द फैशनिंग ऑफ ऑटर्स विद वाटर, वो उसे बाथटब देता था ताकि उसमें जाके पानी भर के खेले। ही नोटिस हिज हैबिट्स एंड ट्रेड्स, उसकी हैबिट को नोटिस भी करता था। मिचबिल हेजिटेटेड ऑन द फर्स्ट डे बट देन बिकेम वेरी फ्रेंडली, बस वो पहले दिन हेजिटेट किया था उसने, बाकी आने वाले समय में फिर वो बिल्कुल घुल मिल गया मैक्सवेल से, मतलब उससे क्या कहते हैं ऑथर से। तो मैक्सवेल एनकरेज टू मिचबिल टू डू वट एवर ही लाइक टू डू, उसने एनकरेज किया जो तुम्हें मन है वो करो भाई। ही टुक हिम आउट फॉर द एक्सरसाइज एवरी डे, हमेशा एक्सरसाइज के लिए लेके जाता था। व्हेन मैक्सवेल सॉ ब्लड ऑन द बॉक्स इन विच
वॉज पैक, जब वो जाने के लिए रेडी थे तो उसने पैक किया, उसने ब्लड दिखा तो उसने डर गया ना भाई, ही वॉज हॉरॉइड, बिल्कुल डरा हुआ सा हो गया। When Midge came out of the box, he jumped all over, but then come at the set on Maxwell knees quickly. बाहर निकल के मैक्सवेल के नी पे बैठ गया था, इससे वो बहुत खुश हो गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजबेल did things which demonstrated its personality. Which qualities of the narrator are show in care for मिजबेल? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजबेल वॉज एन इंटेलिजेंट, जैसे मिजबेल एक इंटेलिजेंट था, एंड फन लविंग एंड प्लेफुल एट ऑटर था, बिल्कुल ज़्यादा मतलब प्यारा सा था और बिल्कुल खेलने मिलने मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ बेसिकली ज़्यादा करता था। इट वॉज फाउंड इन वाटर, वो पानी में ज़्यादातर पाया जाता था। व्हेन मैक्सवेल टुक इट टू द बाथरूम, जब उसको बाथरूम थे फॉर हाफ एन आवर, इट मतलब आधे घंटे में, इट वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, वो हमेशा इन्जॉय करता खेलता रहता था पानी के साथ। प्लगिंग करता, रोलिंग करता। एंड मैक्सवेल ट्रीटेड मिजबेल लाइक ओन सन, अपने बेटे की तरह। ही टुक केयर ऑफ हिम वेरी वेल, बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखता था। ही गेव हिम लॉस्ट ऑफ टॉयज इंक्लूडिंग मार्बल्स, रबर बॉल्स, रबर फ्रूट्स, ट्रेपेन सेल्फ प्लेइंग विथ हिज ऑल्सो नोटिस हिज हैबिटेट ट्रेट्स। तो ये बिल्कुल इतना जितना ये आगे का लिखा है ना, हॉरॉइड इन द बॉक्स, जम्प्ड आउट एंड देन सेट ऑन द मैक्सवेल लैब क्वालिटी, ये बिल्कुल डिटो सेम आंसर लिखा, कोई क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल उसी तरीके से था, तो यहाँ पे हम सेम आंसर लिख सकते हैं। ओके, सेम आंसर का ANS में लिख दिया है, आप लोग इसको नोटिस कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दिस इज़ आवर 5th क्वेश्चन। सो व्हाई डिड मैक्सवेल वेंट टू हैव एन ऑटर फॉर अ पेट, हाउ डिड ही गेट वन? अब इसका आंसर आप लोग खुद से करेंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क है और एक आज का टुडेज चैलेंज भी है। ओके, चैलेंज, तो ये आपका चैलेंज है, मे बी आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये हैशटैग लगा देता हूँ मैं, हैशटैग challenge1, ये आपको कंप्लीट करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लेके आया था, बाकी की नेक्स्ट वीडियो अदर चैप्टर्स पे होंगी, और बाकी की मैंने, ये हमारा 5th लेक्चर था मे बी, तो बाकी के 4 लेक्चर मैंने इसी चैनल पर डाल दिए हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस विद एजुकेशन बाय विवेक, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको सारे लेक्चर्स फ्री में मिल जाएंगे। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, इसके ब्लैंक PDF के लिए नीचे दिए टेलीग्राम चैनल के लिंक है, वहाँ जाके इसके PDF भी डाउनलोड करके ब्लैंक PDF में देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है, और क्लास के PDF भी आपको मिल जाएगी। और जितने मैंने होमवर्क दिए हैं, प्लीज़ ऑल होमवर्क डन, यहाँ पे ऑल होमवर्क डन, प्लीज़ ये आप लोग प्लीज़ डन करके आइएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।